हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन। जैसे हमने पहले रिक्रूटमेंट की थी, फिर रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हमने किए थे। अब रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता था कि अट्रैक्ट करना पब्लिक को कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो अप्लाई करें जॉब करने के लिए। अब जब वो अप्लाई कर चुके हैं उसके बाद में हम उनका इंटरव्यू रखते हैं, उनके लिए हम टेस्ट रखते हैं, जिसके बाद हम उन कैंडिडेट में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। मतलब फाइंडिंग मोस्ट प्रोमिसिंग एंड सुटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि काफ़ी सारे लोगों में से कुछ लोगों को हम चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिलेक्शन। अब आज का टॉपिक जो है वो उसका नाम है सिलेक्शन प्रोसेस, कि सिलेक्शन होती कैसे है। टोटल 8 पॉइंट्स हैं, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं। पहला एक ही पॉइंट है जो थोड़ा सा बड़ा है, सिलेक्शन टेस्ट वाला। पहला पॉइंट जो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का होता है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं कि जो अनक्वालिफाइड स्टाफ होता है, अनक्वालिफाइड या अनस्किल्ड पर्सन जो होते हैं, अनसुटेबल कैंडिडेट्स जो होते हैं, उन्हें शुरुआत में ही हम उन्हें हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास 500 बायोडाटाज आते हैं किसी जॉब को करने के लिए इंटरव्यू से पहले, तो हम उन्हें हटा ही देते हैं कि जो हमारे काम के होते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जो क्वालिफाइड नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप में हम उन अनसुटेबल कैंडिडेट्स को हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम सिलेक्शन टेस्ट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिटर्न टेस्ट परफॉर्म करती हैं, कंडक्ट करती हैं एक तरह से। सभी कैंडिडेट्स को ये फुलफिल करना पड़ता है, जिससे कि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज पता लग सके। मतलब सिलेक्शन टेस्ट जो होते हैं रिटर्न फॉर्म में टेस्ट होते हैं, जिससे कि उनकी मेंटल स्किल्स, एबिलिटीज़ और उनका जो पर्सनैलिटी है वो पता लगाई जा सके, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज पता लगाई जा सके। अब टोटल 5 तरीके के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं: इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। 5 टेस्ट होते हैं, ये पाँचों ही इम्पोर्टेंट है। आपको समझ में भी आना चाहिए कि चीज़ होती क्या है। इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है ये, किसी भी कैंडिडेट की आईक्यू को मेज़र करने के लिए। आईक्यू क्या होता है कि उसमें इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कितना है, मतलब कि उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो कितना है। उसको लेवल को जज करने के लिए कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो मेंटल स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ है, वो डिसीजन कितने अच्छे ले सकता है, उसको परखने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है उसका। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं कोई एक पहेली रखता हूँ आपके सामने, जिसका अगर आप सॉल्यूशन बता देते हैं मुझे, तो इसका मतलब है कि आप डिसीजन ले सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है किसी भी कैंडिडेट का कि उसमें इंटेलिजेंस कितनी है। फिर नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप कोई भी बात कितनी ईजिली सीख सकते हैं, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है, पोटेंशियल कितना है आप में। मतलब क्योंकि कंपनीज में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो आपको नए सीखने पड़ते हैं, तो आप वो काम कितनी जल्दी सीख सकते हैं, उसके लिए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि आपको कोई काम सीखने में कितना टाइम लगता है, वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में पता लगता है। फिर नेक्स्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब जैसे पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि आपका जो लुक्स हैं, आपके जो पर्सनल बिहेवियर है, उसको पता लगाने के लिए हम करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। मतलब कि आपका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, ड्रेसिंग स्टाइल, या जो भी आपका जो बिहेवियर है उस पर डिपेंड करता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट सब पता चल जाते हैं किसी भी पर्सन के बारे में कि उसकी अप्रोच जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर मान लो मैं किसी को मुश्किल काम देता हूँ और कोई बोलता है भाई ये तो हो ही नहीं पाया, ये तो क्या बेकार का काम है, तो मतलब उसकी अप्रोच है नेगेटिव, जो कि इस टेस्ट में पता लग जाती है। हाउ मच इनिशिएटिव ही विल बी टेकिंग। अगर कोई काम होता है जिसमें पता लगता है कि भाई ये इनिशिएटिव लेगा, कुछ स्टेप लेगा आगे, तो उससे भी इसके बारे में भी उस पर्सनैलिटी टेस्ट में पता लग जाता है कि भाई ये किसी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेगा नहीं, डट के सामना करेगा किसी भी मुश्किल का। फिर नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में और पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ट्रेड टेस्ट में क्या पता चलता है कि उसके एग्जिस्टिंग स्किल्स कितने हैं। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि वो नए स्किल्स को कितना ईजिली सीख सकता है, कितना जल्दी सीख सकता है। और ट्रेड टेस्ट में क्या होता है कि उसके एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या क्या है, मतलब कि उसके ऑलरेडी क्या क्या आता है। हेल्प टू फाइंड द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। मतलब कि उसके माइंड में फिलहाल अभी कितनी नॉलेज है, कितना कुछ उसके अभी आता है, उसे हम बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। फिर लास्ट है इसका इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में हम उसका इंटरेस्ट, उसकी जो शौक हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पे है वो हमें पता लगता है। मतलब कि उसे किस काम में इंटरेस्ट है, प्रोडक्शन में, परचेज में, या सेल्स में, या मैनेजर्स में, या सुपरवाइजर्स में, ये इस टेस्ट में पता चलता है।
तो ये 5 टेस्ट थे, दोबारा कर लेता हूँ, बता देता हूँ। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में था कि जो एलिमिनेट कर लिए जाते हैं जो बिल्कुल ही यूजलेस या अनक्वालिफाइड पर्सनस होते हैं। फिर सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करती हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज को एग्जामिन करने के लिए। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट कि वो कोई डिसीजन कितना अच्छे से ले सकते हैं, उनका आईक्यू कितना है, उनका इंटेलिजेंस कितना है, उसको मेज़र करने के लिए। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है कि वो नए स्किल्स को कितना जल्दी सीख सकते हैं, कितना कम टाइम में वो सीख सकते हैं कोई भी नई चीज़ को। पर्सनैलिटी टेस्ट, उनका ह्यूमन बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को मेज़र करने के लिए किया जाता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट कि उनकी मेंटली अप्रोच कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो फ्यूचर में कोई इनिशिएटिव लेंगे या नहीं लेंगे। फिर है ट्रेड टेस्ट कि उनके एग्जिस्टिंग स्किल्स, टैलेंट्स क्या हैं, उनके नॉलेज एग्जैक्टली फिलहाल उनका नॉलेज लेवल क्या है। लास्ट है इंटरेस्ट टेस्ट कि उनको किस काम में इंटरेस्ट ज़्यादा है, किस में कम है। ठीक है, सेकंड स्टेप हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। फिर थर्ड पॉइंट है, ये मैंने गलती से लिख दिया सेकंड यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब सारे सिलेक्शन टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद में जो क्वालिफाई करते हैं इन टेस्ट को उनका हम रखते हैं इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का मतलब होता है कि इंटरेक्टिव सेशन होता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में, कि इंटरव्यूअर जो होता है एक तरह से पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं इनको हायर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो अगर किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी होते भी हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने कुछ क्वेश्चंस रखते हैं इंटरव्यूअर के सामने जिनके आंसर इंटरव्यू को देने पड़ते हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है कि इंटरव्यू ही अपनी बात भी रख सकता है, पूछ भी सकता है कि उसकी सैलरी क्या रहेगी, उसकी जॉब क्या रहेगी, और अभी सभी क्वेश्चन के आंसर भी दे सकता है। इस इंटरव्यू के स्टेप में नॉर्मली उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक हो जाता है इंटरव्यूई का, कि वो अपनी बात को कितना कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता है। तो इंटरव्यू एक तरह से वर्बल सेशन रहता है, सिलेक्शन टेस्ट जो है रिटर्न टेस्ट था, इसमें दोनों एक तरह से फेस टू फेस मिलते हैं जिससे कि अपनी बात दोनों एक दूसरे के सामने रख भी सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है इसका चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास 500 बायोडाटाज आ जाते हैं किसी केस में रिक्रूटमेंट के बाद में, जो हमने फर्स्ट स्टेप में प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की थी, हमने जो यूजलेस बंदे थे वो बिल्कुल हटा दिए। 400 लोग हमारे पास बच गए। 400 में से फिर हमने उनके टेस्ट लिए सभी के, 400 में से 150 लोग और हट गए, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब बचे 250 लोग। 250 लोग का हम इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद कुछ लोग और हट जाते हैं, कुछ और कम हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास बचते हैं 150 लोग या 100 लोग। 150 लोग हमारे पास बचते हैं जो हमें लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, हम इन्हें ले सकते हैं। उन 150 लोगों का एक तरह से बोला जाता है कि उनको वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में किन्हीं 2 लोगों का नाम लिखें अपने रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कैंडिडेट चोरी करता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उस रेफरेंस से उन तक पहुंचा जा सके। इस वजह से 2 रेफरेंस मांगे जाते हैं किसी भी पर्सन से किसी भी जॉब के लिए। तो उन 2 लोगों से अगर उनका वो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है उस केस में, तो पर्सनल जो रेफरेंसेस हैं उनके 2 लोग जो हैं वो उनका पर्सनल करैक्टर बताएंगे कि इस इंसान का करैक्टर कैसा है, चोरी चकारी तो नहीं करता, कोई मर्डर वगैरह तो नहीं करता, ये कोई आतंकवादी तो नहीं है। जिस केस में कि वो क्वालिफाई अगर हो जाते हैं इंटरव्यू में, तो उसके बाद ही उन पर्सनल रेफरेंसेस से उनका पर्सनल करैक्टर जानने के लिए मिला भी जा सकता है, पूछा भी जा सकता है, जिससे कि वो जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट ने अपने बायोडाटा में दी है उसे भी क्रॉस चेक किया जा सके। मतलब कि रेफरेंसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, या कोई नॉन भी हो सकता है जो कि उसका पर्सनल उसे जानता हो, जो उससे कि ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से पर्सनली बता सके, मतलब कि न्यूट्रली बता सके कि ये बंदा ऐसा नहीं है, आप इसे रख सकते हैं। अब अगर उसके रेफरेंस भी ठीक रहते हैं, अगर कोई मान लो कि कोई आतंकवादी निकलता है तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाए, या शायद हो सकता है जेल भी चला जाए। फिर नेक्स्ट होता है सिलेक्शन डिसीजन। हमारे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बंदा बिल्कुल ठीक है, जो कि सिलेक्शन टेस्ट में भी क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू में भी क्वालिफाई हुआ, उसके बाद रेफरेंस भी इसके अच्छे हैं। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि भाई इस कैंडिडेट को हमने जॉब देनी है, हमने इसको सेलेक्ट करना है, उसको हम सिलेक्शन लिस्ट में डाल लेते हैं। मैनेजर सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द लिस्ट, मतलब कि जो लिस्ट उसके पास होती है उसमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को वो चुन लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं अलग अलग जॉब्स के लिए, जो जिससे कि जो पोजीशन जो वैकेंट होती है उन्हें फिल किया जा सके। फिर नेक्स्ट स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हम जैसे कि फिलहाल अभी कोरोना वायरस चल भी रहा है, तो अगर आज के टाइम में कोई रिक्रूटमेंट होती है, कोई सिलेक्शन होती है, तो उस केस में मेडिकल एग्जामिनेशन हर एक पर्सन का होता है। अभी वैसे नॉर्मली भी होता है, लेकिन आजकल तो कुछ ज़्यादा ही होगा। उसके मेडिकल फिटनेस को चेक करने के लिए कि कोई उसे बीमारी तो नहीं है जिसकी जो दूसरे को भी फैल सके, या उसकी वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाए, क्योंकि मेडिकल फिटनेस
मेडिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में, क्योंकि अगर आप मेडिकली या फिजिकली फिट नहीं है तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह से लॉस एक्सपेंडिचर है, उसकी इनकम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को आपके ऊपर छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी, खर्चा करना पड़ सकता है, इंश्योरेंस करना पड़ सकता है, तो वो उनके लिए खर्चा होता है। बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर द कैंडिडेट सेलेक्टेड आर सेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल फिटनेस टेस्ट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जिनके पास अपने ही डॉक्टर्स होते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती हैं जो बाहर किसी हॉस्पिटल से एग्रीमेंट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जिससे कि वो उनके बिहाफ पे उन एम्प्लॉयज़ का चेकअप करते हैं। जैसे कि आपका नॉर्मली स्पोर्ट्स में आपने देखा ही होगा, जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम है तो उनके अपने फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, सभी डॉक्टर्स भी होते हैं। अगर किसी भी केस में कुछ होता है किसी को, तो उसी केस में अगर कोई एक्सटर्नल या मेजर कोई सर्जरी होती है तो वो तो हॉस्पिटल्स में ही होती है जो उनके लिंक में होते हैं बोर्ड के, लेकिन बाकी को डॉक्टर्स ही उनका कर लेते हैं। फिर सेकंड लास्ट स्टेप है जॉब ऑफर का। जब सब कुछ ठीक होता है किसी कैंडिडेट के बारे में, मतलब कि उनका फिजिकल टेस्ट भी ठीक है, इंटरव्यू भी क्लियर, सब कुछ क्लियर हो चुका है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से एक लेटर भेजती है उस कैंडिडेट को कि भी आपको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जॉब ऑफर कर रहे हैं, आपकी ये सैलरी रहेगी और आपकी टर्म्स एंड कंडीशन सभी कुछ उसमें मेंशन होता है कि आपको किस स्टेट से किस टाइम में ज्वाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन को। वो एक तरह से ऑफर होता है। वो ऑफर अगर जो कैंडिडेट है एक्सेप्ट करता है तो उस केस में उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, मतलब कि उसे जॉब करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जिससे कि उसके साइन होने के बाद में एम्प्लॉय जब साइन करता है जॉब ऑफर को, तभी उसके बीच में एग्रीमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन और उस कैंडिडेट के बीच में, जिसमें कि उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं, जिसमें से कुछ कंटेंट्स होते हैं, उसकी जॉब ड्यूटी क्या रहेगी, उसका लेवल ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, उसकी सैलरी, अलाउंसेस, आवर्स ऑफ वर्क, लीव रूल्स, डिसिप्लिनरी रूल्स क्या रहेंगे, हर चीज़ उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज़ जो होती हैं मैनेजमेंट की, वो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मेंशन की जाती हैं। और इसी के साथ में सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब है कि पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, अनसुटेबल कैंडिडेट्स को हटा दिया जाता है, फिर हम कुछ रिटन टेस्ट लेते हैं। सेकंड स्टेप में 5 तरह के टेस्ट होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट होता है कि उसके इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए कि वो डिसीजंस कितने अच्छे ले सकता है। फिर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट कि वो नए स्किल्स को कितनी ईजिली सीख सकता है। पर्सनैलिटी टेस्ट कि उसके जो लुक्स हैं, मतलब कि वो चलने का तरीका, बिहेवियर उसका या बोलने का तरीका, ड्रेसिंग स्टाइल, उसका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड वगैरह सब कुछ उसमें चेक किया जाता है कि उसकी अप्रोच जो मेंटली अप्रोच है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर आता है हमारा ट्रेड टेस्ट, उसमें एग्जिस्टिंग स्किल्स कैसे कैसे हैं, उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है उसकी। फिर लास्ट है इंटरेस्ट टेस्ट कि उसका किस काम में इंटरेस्ट ज़्यादा है। फिर हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू पे। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में टेस्ट क्लियर होने के बाद जो लोग बचते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। पर्सनली उनसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जॉब से रिलेटेड या उनके मेंटली स्किल से रिलेटेड, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक हो जाए और अपना एम्प्लॉय भी कंफर्टेबल हो जाए और अपनी बात रख सके, पूछ सके। फिर आता है हमारा चेकिंग रेफरेंसेस का। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं लोग, उनका हम रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो उनका मेंटली या पर्सनल कैरेक्टर कैसा है, मतलब कि उनकी जो सोशल स्किल्स है या सोशल उनका कैरेक्टर है वो अच्छा है कि नहीं है। अगर नहीं होता अच्छा तो हम उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखते, वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर हम आते हैं सिलेक्शन डिसीजन पे। जो पर्सन ये सारी चीज़ें क्वालिफाई कर चुका होता है, हम डिसीजन ले लेते हैं, एक मैनेजर डिसीजन ले लेता है कि उसे हमें सेलेक्ट करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम देना है। फिर नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन का, जो जिसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसका हम मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं अपने डॉक्टर से या किसी बाहर के हॉस्पिटल से, जिससे कि उसकी मेडिकल या फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पुलिस की जॉब होती है, उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होता ही होता है। कई सारी जॉब ऐसी होती है जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन कराते ही हैं, और आजकल तो जैसे कोरोना वायरस चल भी रहा है तो हर एक का मेडिकल एग्जामिनेशन होता ही है, एंट्री करने पर भी होता है। फिर होता है जॉब ऑफर। सब कुछ अगर ठीक रहता है तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से एक तरह से एक लेटर भेजती है उस कैंडिडेट को कि हम आपको ये जॉब देना चाहते हैं, अगर आप एग्री करें तो। वो एक ऑफर रखती है कि इतनी सैलरी रहेगी आपकी, इतनी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे आपके, अगर आप एग्री हों तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका टर्म्स एंड कंडीशन आप एग्री नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर इसका लास्ट पॉइंट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर जॉब ऑफर के बारे में एम्प्लॉई जो है, कैंडिडेट जो है हमारा, वो पॉजिटिवली सोचता है और एग्री कर लेता है तो वो उस पर साइन करके भेज देता है, जिसके बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उसकी एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए जाते हैं कि उसकी सैलरी क्या रहेगी, उसके वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे,
लीव रूल्स क्या रहेंगी उसकी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ क्या रहेंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिलेक्शन प्रोसेस। थैंक यू।